जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। देश भर में चलेगी 1400 से अधिक होली स्पेशल ट्रेन। इनमें SECR से गुजरेंगी 15 ट्रेनें। होली त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते भारतीय रेल इस बार देश भर में 1410 से ज्यादा होली स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से भी 15 स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक होली के समय तिरुपति और रक्सौल के बीच ट्रेनों में काफी भीड़ रहती है। इसे देखते रेलवे ने इस रूट पर 3 होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। तिरुपति से ट्रेन नंबर 07051 21 और 28 फरवरी और 7 मार्च 2026 को चलेगी। वहीं रक्सौल से ट्रेन नंबर 07052 24 फरवरी, 3 मार्च और 10 मार्च 2026 को रवाना होगी। रायपुर के युवाओं के लिए अच्छी खबर। नौकरी देने निजी कंपनियां 5 दिनों तक लगाएंगी प्लेसमेंट कैंप। बेरोजगार बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रायपुर में 5 दिनों तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन 20 से 24 फरवरी तक होगा। 12वीं पास इस कैंप में भाग ले सकते हैं। योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। जिला रोजगार व स्वरोजगारी मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर देने 20 फरवरी से 24 फरवरी तक निःशुल्क प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैंप टेक्नो टास्क बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, मल्टी लेवल पार्किंग, गांधी चौक, कलेक्टोरेट परिसर रायपुर में प्रतिदिन सवेरे 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ का नया एडवेंचर हब बना संगम शिशुपाल पर्वत। यदि आप प्रकृति, पहाड़ और एडवेंचर के शौकीन हैं तो महासमुंद जिले के सरायपाली में स्थित शिशुपाल पर्वत आपके लिए एक शानदार पर्यटन स्थल हो सकता है। आजकल शिशुपाल पर्वत ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। ये स्थान अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। रायपुर से 157 किलोमीटर और सरायपाली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्वत पर्यटकों को प्रकृति के करीब जाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी कार्यवाही। अंबिकापुर में वोट परीक्षा के दौरान सख्ती। अंबिकापुर में वोट परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने शहर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। SDM फागेश सिन्हा और CSP राहुल बंसल ने कोतवाली थाना परिसर में डीजे संचालकों, मैरिज गार्डन और होटल मैनेजरों की बैठक लेकर रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह बंद रखने की हिदायत दी। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तार केंद्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। तय समय के बाद डीजे बजते पाए जाने पर डीजे सिस्टम जब्त किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही होटल और मैरिज गार्डन प्रबंधन को भी जिम्मेदार माना जाएगा। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को बड़ी राहत। बिलासपुर हाईकोर्ट ने BSK ऐप को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक। BSK ऐप को लेकर प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ऐप की अनिवार्यता के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ये आदेश जस्टिस NK चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता शिक्षक को BSK ऐप इंस्टॉल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही इस मुद्दे को लेकर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी रोक रहेगी। रायपुर मरीन ड्राइव पर ड्रेस कोड वाली पार्किंग, लोअर टी-शर्ट में आए तो फ्री। राजधानी के मरीन ड्राइव पर नगर निगम की नई पार्किंग व्यवस्था विवादों में घिर गई है। निगम ने दावा किया था कि सुबह शाम टहलने आने वाले से शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब पहनावे के आधार पर छूट दिए जाने का मामला सामने आया है। मौके पर तैनात कर्मचारियों के अनुसार जो लोग लोअर और टी-शर्ट पहनकर आते हैं उन्हें टहलने वाला मानकर पार्किंग शुल्क से छूट दी जा रही है। वहीं जीन्स, फॉर्मल कपड़ों या अन्य पहनावे में आने वालों को मनोरंजन श्रेणी में रखकर उनसे शुल्क वसूला जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने जनगणना 2027 को बताया राष्ट्र निर्माण की आधारशिला। भारत की जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए आयोजित राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व को पूरी गंभीरता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना प्रशासन की विश्वसनीयता और शासन की पारदर्शिता की परीक्षा है। गोरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर का छात्रों को संदेश। बोर्ड परीक्षा में तनाव मुक्त तैयारी के लिए दिए सुझाव। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 20 फरवरी से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने जिले के सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने छात्रों को तनाव और दबाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने का संदेश दिया। कलेक्टर ने अपने संदेश में कहा कि इस साल भर की मेहनत को बुनाने का समय। उन्होंने विद्यार्थियों से परीक्षा को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक सामान्य परीक्षा और उत्सव की तरह समझने का आग्रह किया। उनके अनुसार ये अवसर छात्रों को खुद के प्रति जिम्मेदार बनाने की शुरुआत है।
मोधापारा में संडे बाजार लगाने के लिए दिखानी होगी आईडी, महापौर का आदेश। रायपुर के मोधापारा में लगने वाले संडे बाजार को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है। वहीं अब बाजार में दुकान लगाने वाले प्रत्येक फेरी वाले को अपना वैध पहचान पत्र रायपुर नगर निगम में जमा कराना अनिवार्य होगा। बिना आईडी के किसी को भी बाजार में व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महापौर मीनल चौबे ने नगर निवेश विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बाजार को व्यवस्थित किया जाए, सड़क यातायात सुगम बनाया जाए और केवल स्थानीय फेरी वालों को ही दुकान लगाने की अनुमति मिले। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव, इसी दिन नतीजे। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो जाएंगी। इसे लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी। 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 मार्च तक कैंडिडेट नामांकन भर पाएंगे। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मार्च तक कैंडिडेट नामांकन वापस ले सकते हैं। 16 मार्च को वोटिंग होगी। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी। 20 मार्च तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने सुप्रिया श्रीनेत को किया सम्मानित। राज्य का नाम रोशन करने पर दी बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन स्थित अपने कार्यालय में सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया चौथा रैंक प्राप्त करने वाली मुंगेली की सुप्रिया को सम्मानित किया। उन्होंने सुप्रिया और उनके परिजनों को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी और मुंह मीठा कराया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुप्रिया की सफलता ये संदेश देती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, प्रयास ईमानदार हो तो साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला युवा भी असाधारण उपलब्धि हासिल कर सकता है। अंगारों पर चलकर जताया विरोध, सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग, पुलिस ने किया वाटर कैनन का प्रयोग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डीईडी कैंडिडेट्स का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर इस बार अभ्यर्थियों ने अनोखा प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कैंडिडेट्स ने जलते अंगारों पर चलकर सरकार के प्रति अपना विरोध जताया। कैंडिडेट्स का कहना है कि कदम उनकी मजबूरी को दर्शाता है। वहीं उनका कहना है कि वर्षों की पढ़ाई और प्रशिक्षण के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के शव कब्र से निकालने पर लगी रोक। छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के शवों को कब्र से निकालकर दूसरी जगह दफनाने की कथित कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी दफनाए गए शव को कब्र से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अंतरिम राहत की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। यूपी बोर्ड एग्जाम में मचा हड़कंप, आंसर शीट लेकर भागा 10वीं का छात्र। हापुड़ जनपद के श्री चंडी विद्यालय इंटर कॉलेज में बुधवार को हाईस्कूल की हिंदी परीक्षा के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक छात्र परीक्षा केंद्र से अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर फरार हो गया। इस अप्रत्याशित घटना से परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ समय बाद परिजनों की मदद से छात्र को पकड़ लिया गया और उसकी उत्तर पुस्तिका भी बरामद कर ली गई। मिली जानकारी के अनुसार जनपद हापुड़ के गाँव ददायारा निवासी समीर, जो हापुड़ शहर के मेरठ रोड स्थित कमर्शियल इंटर कॉलेज का छात्र है, बुधवार को सुबह की पाली में श्री चंडी विद्यालय इंटर कॉलेज में आयोजित हाई स्कूल की हिंदी परीक्षा दे रहा था। बीए प्रथम सेमेस्टर में बांट दिया तृतीय सेमेस्टर का प्रश्न पत्र, नाराज छात्रों ने दोबारा परीक्षा की उठाई मांग। जिला मुख्यालय स्थित घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान छात्रों को गलती से तृतीय सेमेस्टर का प्रश्न पत्र बांट दिया गया, जिससे परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राएं असमंजस में पड़ गए। उनकी परीक्षा प्रभावित हो गई। जानकारी के अनुसार परीक्षा शुरू होने के बाद छात्रों को जब प्रश्न पत्र मिला तो उन्होंने पाया कि उनके सिलेबस से अलग है। जांच करने पर स्पष्ट हुआ प्रथम सेमेस्टर के बजाय तृतीय सेमेस्टर का पेपर वितरित कर दिया गया। इस गलती के कारण कई छात्र सही ढंग से उत्तर नहीं लिख पाए।